पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिवर बोट प्रॉब्लम को एनालाइज किया था। इस वीडियो में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड इरोडोव के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इरोडोव का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन में 1 बहुत अच्छा दिया हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि रिवर के डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। चलिए फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन। और यह है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ IE इरोडोव। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है सबसे पहले मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 स्विमर्स लीव पॉइंट A ऑन वन बैंक ऑफ रिवर टू रीच पॉइंट B लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक। 2 स्विमर है जो कि पॉइंट A पर है और उसको सीधा सामने पॉइंट B पे जाना है। ओके, one of them cross the river along the straight line AB while the other swim at right angle to the stream and then walk the distance that he has been carried away by the stream to get the point B. What was the velocity u of his walking if both swimmers reach the destination simultaneously? The stream velocity 2 km/h दिया हुआ है, v0 लिखा हुआ है, and the velocity v prime of each swimmer with respect to water equal to 2.5 km/h v dash दिया हुआ है। और ऐसे ही v dash और v हम लोग v0 कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें 2 केस है, 2 केस है। फर्स्ट केस ये है कि जो स्विमर जो है, पहला स्विमर जो है वो सीधा एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करता है। स्ट्रेट मतलब जो बाहर जो आदमी होगा ना वो उसको, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, एकदम स्ट्रेट जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब है रिवर के रिस्पेक्ट में ये जो स्विमर है वो कुछ इस डायरेक्शन में निकला होगा। वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो v प्राइम है, v लेकर के चलते हैं क्योंकि v है नहीं, और फ्लो जो वेलोसिटी है वो v0 है। ओके, मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे AB लाइन से चलना शुरू किया होगा। इसका मतलब है v साइन थीटा का वैल्यू निश्चित तौर पे v0 के बराबर होगा, तभी तो वो स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिखेगा इस बाहर खड़े हुए आदमी को। तो यहाँ से आपको साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, v0/v, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ओके, अब एक और पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक इसका यदि डिस्टेंस विड्थ w मानते हैं तो w विड्थ को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगा होगा। तो मान लेते हैं t टाइम लगा होगा, तो w/t दैट इज इक्वल्स टू v cos थीटा होगा ना। ये बात w/t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v cos थीटा। ओके, w/t इक्वल्स टू v cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा का वैल्यू पता नहीं है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से w/t v cos थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, √v² माइनस v0 का स्क्वायर बाई v। ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू है ना ये, तो cos थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये बेस बाय हाइपोटेनस। तो v से v कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से t का वैल्यू पता चल गया, w/√v² माइनस v0²। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा है यदि वो सीधा चला है तो। ये केस 1 है, केस 1 है, इसको T1 नाम दे देते हैं। इस टाइम को क्या कर देते हैं, T1, मतलब फर्स्ट स्विमर को इतना टाइम लगा है। सेकेंड स्विमर के बारे में ज़रा सोचते हैं। सेकेंड स्विमर के बारे में ज़रा सोचिए। सेकेंड स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर चल रहा है, लेकिन ये जो आदमी है ये इसको क्या है, वो इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब ये रिवर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर चल रहा है मतलब इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी जो हो गया वो v दिया हुआ है, लेकिन जो फ्लो स्पीड है वो तो उसको बहा के आगे की तरफ ले ही जाएगा। तो फ्लो स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है v0 है ना। तो इस v0 के कारण ये कुछ यहाँ पर पहुँचेगा, ये x डिस्टेंस दूर पहुँचेगा अपने डेस्टिनेशन से, पॉइंट B से। इस x का वैल्यू ये जो है ये फिर इस लाइन पर चल के u स्पीड से फिर से यहाँ पर आ जाता है
पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, और जो टोटल टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है इसके। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो बी लाइन के लॉन्ग, बी के डायरेक्शन में वी स्पीड से जा रहा है और इसका विड्थ डब्ल्यू है। ओके, तो इस v स्पीड के कारण जो इसको t2 टाइम लगेगा, मान लेते हैं t2 टाइम लगा है इसको, तो ये जो t2 टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो इसको टाइम लगेगा, ये t2 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, w/v। ये t2 का वैल्यू हो गया। ओके, अब ये यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, देखिए डिस्टेंस है x और स्पीड है u, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो टाइम लगेगा t3 दैट इज इक्वल्स टू x/u हो जाएगा ना, x/u ये हो जाएगा। और x का वैल्यू कितने के बराबर होगा, x जो डिस्टेंस है वो v0 स्पीड के कारण, फ्लो स्पीड के कारण इस स्विमर को फ्लो ले गया है, वाटर इसको इस तरफ आगे की तरफ ड्रिफ्ट किया है, ठीक है। तो इस कारण से v0 इंटू ये टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा v0 इंटू t2, ये आ जाएगा। जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना ही देर में ये इस तरफ इसको लेके चला जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को निकल गया, तो t3 का वैल्यू यदि आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये v0 हो गया और t2 के जगह पे w/v पुट कर देते हैं। तो हम लोगों को सारा वैल्यू पता चल गया है ना, सारा का सारा वैल्यू पता चल चुका है। तो t1 का जो वैल्यू होगा निश्चित तौर पे t2 प्लस t3 के बराबर होगा, और t1 का वैल्यू कितने के बराबर आ चुका है, w/√v² माइनस v0 का स्क्वायर। t2 का वैल्यू कितने के बराबर आ चुका है, w/v के बराबर, और t3 का वैल्यू कितने के बराबर आ चुका है, तो t3 के जगह पे यहाँ पे क्या x का वैल्यू v0 इंटू t2 है ना, तो यहाँ पे ये पुट हो चुका है, x के जगह पे पुट कर देंगे तो ये t3 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, x/u, और x का वैल्यू ये आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v0 w/v इंटू u, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि w हर तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। w को आप कैंसिल आउट कर दें, तो w को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन बचेगा वो क्या बचेगा, 1/√v² माइनस v0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/v प्लस कितना आ गया, v0/uv, v0/uv। ओके, v से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ये सब तो सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा, इसको तो मिटा सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए v/√v² माइनस v0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस v0/u, कुछ ऐसा आएगा। अब देखिए, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है और वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है u का, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फाइनल जितना भी कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन लगभग हो चुका है। देखिएगा, तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करते हैं, v से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1/v से डिवाइड करेंगे 1 माइनस v0 का स्क्वायर/v², ये आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस v0/u। ओके, कुछ ऐसा आएगा। अब 1 को इस तरफ ले आते हैं हम लोग, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस v0 का स्क्वायर/v² टू द पावर -1/2, ये इस तरफ आ गया -1, एंड दैट इज इक्वल्स टू v0/u। तो u का वैल्यू मिल चुका है हम लोगों को, u का वैल्यू हो जाएगा v0/1 प्लस 1 माइनस, है ना, 1 माइनस v0 का स्क्वायर/v² टू दी पावर -1/2 -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ इस सीरीज का, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं
जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो इसमें ये 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब पुट करके देख लीजिएगा। V0 का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर और V प्राइम का वैल्यू दिया हुआ था 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।